बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर पीक भट्टी, रुल्लम वाली मुज़फ़्फ़रगढ़ से। आज का मेरा टॉपिक है पिंक आइज़, जिसको आशूब चश्म भी कहते हैं और मेडिकल की टर्म में एडिनोवायरस कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। ये एक आँखों की मर्ज़ है जो आजकल पाकिस्तान में एक वबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। जहाँ तक इसकी अलामात का ताल्लुक़ है तो इसमें आँख सुर्ख हो जाती है और उसमें जलन होती है, ख़ारिश होती है और चुभन महसूस होती है और आँखों से पानी बहता रहता है और बाज़ औक़ात ये शिद्दत भी इख्तियार कर जाती है जिससे नज़र भी ख़त्म हो सकती है। तो जहाँ तक इसके फैलाव का ताल्लुक़ है तो ये मुतासरा शख्स के खांसने से, छींकने से, उसको छूने से, उसके गले मिलने से दूसरे शख्स में फैल सकती है। ये मुतासरा शख्स के अशिया मसलन तौलिया, कपड़े, पेन, पेंसिल वगैरह इस्तेमाल करने से भी उसमें मुंतकिल हो सकती है। जहाँ तक इसके बचाव का ताल्लुक़ है तो उसके लिए ये है कि मुतासरा शख्स घर से बाहर ना निकले, स्कूल, दफातर और पुरहजूम जगहों पर ना जाएं ताकि ये जरासीम दूसरे लोगों तक मुंतकिल ना हो सकें। इसके अलावा जो मरीज़ इससे बचने का तरीका ये है कि अपने आप को, अपनी आँखों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें और तेज़ धूप, धुएँ और गर्द व गुबार में ना जाएं और कोशिश करें कि पुरहजूम जगहों पर भी ना जाएं। तो जो मुतासरा शख्स हैं वो कोशिश करें कि अपनी आँखों को ना छुएं और धूप में ना जाएं और काला चश्मा इस्तेमाल, अगर जाना भी हो तो काला चश्मा इस्तेमाल करें और आँखों को छूने से बचें। अगर आँखों को हाथ लग भी जाए तो उसको साबुन के साथ अच्छी तरह साफ़ करते रहें और ये कम अज़ कम 20 सेकंड तक इसको साबुन से धोना चाहिए ताकि वो तमाम जरासीम हाथों से भी साफ़ हो जाएं। और ये क्योंकि जब हाथों को जरासीम लगते हैं तो वो शख्स जब किसी और चीज़ को हाथ लगाता है, मोबाइल को हाथ लगाता है, मेज़ को हाथ लगाता है या किसी और चीज़ को, दरवाज़े को हाथ लगाता है, तो जब तंदुरुस्त आदमी वहाँ पर उसका हाथ टच होता है और उसकी आँखों को लग जाए तो इस तरह बीमारी ये तंदुरुस्त इंसानों में शिफ्ट होती रहती है। तो अगर बीमारी हो जाए तो बीमारी की शक्ल में फिर आँखों को बार बार छींटे मारकर पानी से या बर्फ़ मलकर या टकोर करनी चाहिए, गर्म थोड़ी थोड़ी टकोर करनी चाहिए ताकि उससे सुकून मिले और तकलीफ़ ज़्यादा ना हो। तो इसकी ख़ुद ब खुद इलाज हरगिज़ नहीं करना, तो मुस्तनद डॉक्टर के साथ रब्ता करके कोई अच्छी सी दवा तजवीज़ करा लें और उससे अपना इलाज करते रहें। स्कूलों के अंदर उस्ताद को चाहिए कि बच्चों का बार बार मुआयना करते रहें। अगर कोई शख्स, बच्चा उससे मुतासिर हो तो उसको स्कूल में आने से मना कर दें, 1 हफ़्ते के लिए कम से कम उसको रोक दें। और वालिदैन को भी चाहिए कि अगर उनका कोई बच्चा इस बीमारी से मुतासिर हो जाए तो उसको स्कूल में कम से कम 1 हफ़्ते के लिए जाने से मना करें। तो नाज़रीन, इसके लिए जो ख़ास पैगाम है इस बीमारी के लिए वो ये है कि इससे घबराने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिज़ीज़ है जो कि हफ़्ता 10 दिन के अंदर ख़ुद ब खुद ठीक हो जाती है बग़ैर किसी नुकसान पहुँचाए। ताहम कुछ लोगों में यानी 80 से 90% लोगों में ये ठीक हो जाती है, कुछ लोगों में ये नुकसान भी आँखों को पहुँचा सकती है। तो अगर किसी को अचानक पता महसूस हो कि उसकी दीद कमज़ोर हो रही है तो वो फ़ौरन मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करके इसकी दवाई लें।
تو اس میں جو خصوصی احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ بیماری کی صورت میں آنکھوں میں اگر جلن ہوتی ہے یا خارش ہوتی ہے تو اس کو ملنے کی کوشش ہرگز نہ کریں، کیونکہ جب اس طرح آنکھ کو رگڑتے ہیں ملتے ہیں تو جو کارنیا، جو آنکھ کا حساس علاقہ ایریا ہے جس میں دید جسم سے گزر کے جاتی ہے، نظر جسم سے آتا ہے، تو اس کو خراش آ جائے یا زخم آ جائے تو پھر یہ بیماری خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں دید ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس میں احتیاط کی سخت ضرورت ہے کہ اس میں بالکل آنکھوں کو ملنا نہیں چاہیے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو اس بیماری کے بارے میں کافی معلومات مل گئی ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کو سینڈ کریں، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ ویڈیوز آپ کے پاس آتے رہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن